आदाब, मैं आसिफ खान इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने खास प्रोग्राम अधूरी आस में। अधूरी आस के हमारे रमज़ान स्पेशल एपिसोड में आज हम आपको लेकर चलेंगे जयपुर के अलग अलग इलाकों में जहाँ पर अक़लियत आबादी रहती है और दिखाएंगे आपको रमज़ान का माहौल। साथ ही बात करेंगे रमज़ान में क्या क्या अहम चीज़ें होती हैं जो कि आपको पूरे साल नहीं मिलती। पहुंचते हैं जयपुर के एमडी रोड से गुजरते हुए मछली वाले इलाकों में, तो यहाँ पर नज़र आता है एक अलग ही माहौल और इस माहौल के साथ में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। हमारे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं शरबत मोहब्बत, और शरबत मोहब्बत के साथ साथ लोग बाग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आपको इस तरह का माहौल लगातार नज़र आएगा एक महीने तक रमज़ानों में, क्योंकि दिन भर रोज़े के बाद में जो रोज़ेदार हैं वो लगातार आते हैं और आने के साथ में जो ये वक्त होता है इफ्तार से लेकर तरावी का, तरावी के बाद से लेकर सहरी का, उस बीच लगातार लोग आते रहते हैं, खाने का दौर जारी रहता है और कहीं ना कहीं एक अलग ही माहौल नज़र आएगा जो कि रमज़ानों के अलावा आपको कभी भी नहीं मिलेगा। भाई सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे शरबत मोहब्बत जी क्या है ये? शरबत मोहब्बत का जूस, तरबूज का जूस है ये। बड़ा चलता है आपका इस वक्त? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। बस क्या वैरायटी डालते हो इसके अंदर? इसके अंदर ये तरबूज है, रूह अफ़ज़ा है और काफ़ी पर्सनल आइटम है अपने। बहुत अच्छा चल रहा है रमज़ान। जी अल्लाह का शुक्र है बस। क्योंकि रमज़ान एक ऐसा होता है कि जब रोज़ेदार बहुत प्यासा होता है, उस वक्त खरबूज, ये तरबूज भी डाल रहे हो आप, रूह अफ़ज़ा भी डाल रहे हो, ये सारी चीज़ें ऐसी है जो दिल को काफ़ी सुकून पहुँचाती है। बहुत सुकून, पी के देखिए आप, बहुत सुकून पहुंचाएगी। बिल्कुल पीकर भी देखेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं और यहाँ पर पास में ही शवरमा का एक स्टॉल है। शवरमा के स्टॉल के ऊपर भी बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा है। शवरमा एक ख़ास अरेबियन डिश है और इस डिश को जयपुर भी आ गई है, दिल्ली भी आ चुकी है, सब जगह आ चुकी है इंडिया में। भाई आपसे जानना चाहेंगे शरबत मोहब्बत पीना है आप भी? जी शरबत मोहब्बत पीना है। अच्छा, ख़ास है क्या? बिल्कुल ख़ास 100%। तो रोज़ा रहता है दिन भर और दिन भर रोज़ा रखने के बाद में शिद्दत की प्यास होती है। इफ्तार जब खोलते हैं उसके बाद ऐसी चीज़ें बहुत सारी तासीर मिलती है, इससे बिल्कुल ठंडापन महसूस होता है। हाँ, तो अभी जो है तरावी का वक्त होने वाला है, उससे पहले यहाँ गए आप? उससे पहले आया तरावी बाद फिर आएगी। तरावी बाद फिर आएंगे। खास दौर जो है चलता रहता है। और ये देखिए हमारे पीछे भाई शवरमा बना रहे हैं। भाई शवरमा रोल बड़ा खास होता है। बिल्कुल भाई, बढ़िया होता है। कैसा चल रहा है अभी रमज़ानों में? खास इसकी सेल होती है? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया चल रहा है और माशाल्लाह अच्छी सेल होती है रमज़ान में। जी जी अच्छी सेल होती है जी रमज़ान जी में, है ना? तो साफ बात है, ये मोहल्ला जो है यहाँ से अपन सीधा चलेंगे तो आगे मछली मार्केट आता है, लोहारों का खुर्रा है और ये पूरा जो मार्केट है यहाँ पर आपको यही हलचल मिलेगी रमज़ानों में। और रमज़ानों का ख़ास एक माहौल होता है, वो माहौल लगातार आपको देखने को मिलेगा। हमारे पीछे भी आप एक स्टॉल है वहाँ लेकर चलते हैं अब आपको। यहाँ पर दलीम मिल रहा है। हमारे पिछले एपिसोड में भी आपको दिखाया था हमने कि दलीम बहुत शिद्दत से खाया जाता है रमज़ानों में। क्या भाई, बिस्मिल्लाह अल कमर, दलीम बना रहे हैं जी? अभी तो बहुत चल रहा होगा, रवा के चल रहा है। और अभी रमज़ान में किस वक्त सबसे ज़्यादा चलती है आपकी दुकान? ये मगरिब के बाद, फिर इशा के बाद, तरावी के बाद कुछ ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तरावी के बाद ज़्यादा भीड़ हो जाती है। कितने देग बनाते हो रोज़? एक देगचा बनाते हैं 10 किलो का। 10 किलो का। और कितनी देर में ख़त्म हो जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे में। अच्छा, रोज़ा रखते हो क्या आप भी? तो रोज़ा रखने के बाद में दलीम बनाते हो? रोजे से पहले बनाते हैं और रोजे के बाद ख़त्म कर देते हैं। खत्म कर देते हैं। हाँ भाई, आप भी यही बेच रहे हो या बिरयानी? एक ही दोनों एक ही है। दोनों एक ही है। चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी बना रहे हो? चिकन बिरयानी, दलीम, ये इसका एक अलग ही कॉम्बिनेशन होता है, बहुत ख़ास कॉम्बिनेशन होता है। तो आप देख सकते हैं ऐसी बहुत सारी आपको स्टॉल्स नज़र आएंगी। यहाँ हमारे साथ एक चाचा भी हैं। चाचा, आप क्या खाने आए हो? दलीम खाने आए साहब। अच्छा, दलीम खाने आए थे, खा लिया? जी हाँ। रमज़ानों का माहौल है और यहाँ इस इलाके की खासियत है कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब साथ में मिलकर रहते हैं और शरबत मोहब्बत भी पीते हैं। जी हाँ, सब चीज़ें हिंदू मुस्लिम सब साथ मिल के रहते हैं यहाँ पर। कोई भेदभाव कुछ नहीं है साहब। तो सारा बढ़िया माहौल है यहाँ पर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रोज़ा रखने के बाद में जब इफ्तार होता है उसके बाद दलीम और बिरयानी खाने आते हो? बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल खा के यार। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह की यहाँ पे लगातार भीड़ चलती रहेगी। ये दौर चल रहा है भाई। छोटू, आप भी खाने आए हो कुछ? दलीम खाने आया हूँ। क्या? दलीम खाने। दलीम खाने आए हो?
ये शरबत मोहब्बत दी भी आपने? अब पीएंगे। पियोगे वो भी? अच्छा, और आप? जी हाँ, अलीम और बिरयानी खाने आए थे, शरबत मोहब्बत भी पिया है अच्छा। और यहाँ काफ़ी मिठास है, एक भाईचारा है हिंदू मुस्लिम में, काफ़ी एक साथ रहते हैं। ये शरबत मोहब्बत क्या हिंदुस्तान में मोहब्बत है। क्या बात बोले, शरबत मोहब्बत क्या हिंदुस्तान में मोहब्बत है। और यही मोहब्बत का दौर लगातार, ये जयपुर की खास परंपरा है। हर वक्त यहाँ पर यही माहौल नज़र आता है और इस माहौल के साथ में जो इन भाई साहब ने बात बोली कि पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत है और यही मोहब्बत हमारे देश की खासियत है और यही जयपुर शहर की परंपरा है। आगे भी दिखाते रहेंगे आपको किस तरह का माहौल है और बताते रहेंगे रमज़ान में और क्या ज़रूरी अरकान, क्या अलग अलग चीज़ें नज़र आती हैं। जान रहे हैं अधूरी आस में एक बार फिर रमज़ान की रौनक को। और जब हम पहुंचते हैं शहर में, अक़लियत आबादी वाले इलाके में, तो यहाँ पर हमें दिखती है अलग ही रौनक। फूटे खुर्रे से जब आप कुछ दूर आगे निकलेंगे तो आप देखेंगे हमारे साथ पीछे है चकाचक जूस सेंटर और इसी तरह के बहुत सारे मधुर जूस सेंटर, अलग अलग तरह के माहौल यहाँ पे नज़र आएगा। और ये माहौल आपको सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान के महीने में नज़र आएगा, क्योंकि रमज़ान के महीने में होती है एक अलग ही किस्म की रौनक। यहाँ पर लोग बाग रोज़ा रखने के बाद में इफ्तार के वक्त आते हैं जूस पीने के लिए। रमज़ानों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती होगी आपकी बिक्री? ठीक ठाक काम है। ठीक ठाक हो जाती है, क्योंकि इफ्तारी के बाद में जो है लोग बाग आते हैं, फिर उसके बाद में नमाज के बाद आते हैं यहाँ पर। थोड़ा बहुत काम चलता है। आपकी तो बहुत पुरानी दुकान है यहाँ दुकान फेमस दुकान। स्पेशलिटी क्या क्या है आपकी? बील, पपीता, केला, चीकू। गर्मियों में तो वैसे ही बहुत चलता है, तो गर्मियों के रमज़ान है और गर्मियों में वैसे ही बहुत चलता है, तो लगातार यहाँ पे लोग बाग पहुँच रहे हैं। आप भी आए हैं अभी जूस पीने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। तो रोज़ा रखने के बाद में जूस, पानी, ठंडा, गर्मियों के रोज़े हैं बहुत चाहिए होता है। जी जी बहुत अच्छा। और ये जो रमज़ान की रौनक है पूरे साल नज़र नहीं आती, सिर्फ रमज़ानों में ही नज़र में आती है। एक महीने इबादत का दौर है और इबादत के दौर में यही सब चलता रहता है। जी जी बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो आप भी रख रहे हैं सारे रोज़े? जी। तो हमारे साथ आप देख सकते हो कई लोग हैं यहाँ पे जो जूस पीने के लिए लगातार पहुँच रहे हैं। यही है रमज़ान की रौनक। और रमज़ान की रौनक ख़ास बात यह है, आपको बहुत सारे अक़लियत आबादी वाले इलाके में इसी तरह का माहौल देखने को मिलेगा। अधूरी आस में आज एक बार फिर जान रहे हैं हम रमज़ान और रमज़ान का माहौल। और जब बात की जाती है रमज़ान के माहौल की, तो अधूरी आस की टीम आज एक बार फिर पहुंची है अक़लियत आबादी वाले इलाके में। अभी हम मौजूद हैं मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर और यहाँ पर अंदर अभी तरावी चल रही है। तरावी जो कि इफ्तार के बाद में पढ़ी जाती है, ईशा की नमाज़ के बाद में, और उसके बाद में सहरी का वक्त होगा और उससे पहले का ये नज़ारा है। और हमारे साथ ख़ास बात यह है कि इस सेगमेंट में छोटे छोटे से बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे से बच्चे तरावी पढ़ने आए हुए थे। और ये बच्चे जो है, हमने इनसे बात करी अभी और जाना, ये छोटे छोटे से बच्चे अभी रोज़ा रख रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं। आप रख रहे हो? सारे रोज़े रख रहे हो? हाँ, एक ही रखा है अभी एक रखा है रोज़ा। कब रखा था? आज का रोज़ा रखा था। कैसा लगा रोज़ा रख के? सही था। सही था। और किसने रखा है रोज़ा? आपने रखा। आप अभी तरावी भी पढ़ने आते हो यहाँ पे रेगुलर, कैसा लगता है रमज़ानों में? अच्छा लगता है। अच्छा। सहरी अच्छी लगती है, इफ्तारी अच्छी लगती है? दोनों अच्छी लगती है। सहरी में क्या खाते हो? खाना। खाना खाते हो। इफ्तारी में फ्रूट्स खाते हो बहुत सारे? हाँ। चाचा आप बताइए, यहाँ का माहौल जो है रमज़ानों का अलग ही होता है। नूर है चारों तरफ, रहमत है। बिल्कुल, बताइए। हाँ। यहाँ का बस माहौल देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई। बेटा आप रख रहे हो रोज़े? जी सारे रोज़े रख रहे हो? जी। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे इनके दोस्त भी हैं जो बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं इधर, क्योंकि ये रमज़ान का महीना है, बच्चे तरावी पढ़ने आते हैं। बेटा आप रख रहे हो? इंशाल्लाह। आप रख रहे हो? हाँ। सारे रख रहे हो? अच्छा। तो रमज़ान जब रखते हो तो इबादत भी करते हो दिन भर? क्या क्या करते हो पूरे दिन? कुरान शरीफ पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं। अच्छा। और आज जुम्मा था, जुम्मे की नमाज़ पढ़ी थी। ठीक है। तो घर में यही माहौल रहता है, सब जगह पूरे बच्चे सब पढ़ते रहते हैं। तो आप देखिए सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है।
लेकिन ख़ास बात यह है रमज़ानों की कि बच्चों के लिए बहुत ख़ास क्योंकि जब ईद आएगी तो सबसे अच्छा जो कहते हैं ना एक माहौल बनता है ईद पे, बच्चों के लिए ईदी मिलती है। बच्चों ईदी के लिए किस किस को एक्साइटमेंट है, क्योंकि अब ईद आने वाली है रमज़ान के बाद, ईद पे बहुत कुछ मिलेगा। बताइए, ईदी मिलती है हर साल? आपको क्या मिलता है ईदी में? पैसे। पैसे मिलते हैं। तो आप देखिए मेरे साथ में बहुत सारे बच्चे हैं छोटे छोटे, और इन छोटे बच्चों के अंदर सबसे बढ़िया बात ये निकल कर आ रही है तो ईद को लेकर के बहुत एक्साइटमेंट है अभी से। रमज़ान का माहौल है, रमज़ान की रौनक है, और यही जानने के लिए अधूरी आस में एक बार फिर हम पहुँचे हैं अक़लियत आबादी वाले इलाके में। अधूरी आस में वक्त तो चला है एक वक्फे का, मिलेंगे छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद इस्तकबाल है आपका नाज़रीन अधूरी आस में। चलिए एक बार फिर लेकर चलते हैं हम आपको और दिखाते हैं रमज़ान की रौनक। बात कर रहे हैं रमज़ान स्पेशल एपिसोड अधूरी आस में आज हम एक बार फिर, और देख रहे हैं जान रहे हैं रमज़ान का माहौल अक़लियत आबादी वाले इलाकों में। यहाँ पर अलग ही माहौल है, और रमज़ान शरीफ जब आते हैं तो एक माहौल अलग किस्म का देखने को मिलता है। अभी हम जाकर आए हैं हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की तरफ। वहाँ भी तरावी की नमाज़ चल रही थी, और वहाँ से जब हम निकलते हैं तो वहाँ से जब निकल के हम फूटे खुर्रे की तरफ पहुँचते हैं और जो लोहारों का खुर्रा है उस जगह पहुँचते हैं तो वहाँ भी इसी तरीके का माहौल दिखता है। हमारे सामने है यहाँ पर मदीना होटल, बरसों पुरानी होटल है, और इस होटल के सामने भी और आसपास इलाके में सब जगह आपको इसी तरह की रौनक दिखेगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर एक दलीम टेस्ट किया, बड़ा ही प्यारा दलीम था। भाई रमज़ानों में कैसा माहौल रहता है? बहुत अच्छा माहौल होता है, बहुत अच्छा काम होता है रमज़ानों में। हलीम बिरयानी का सबसे अच्छा काम होता है। हलीम बिरयानी हर जगह, दलीम बिरयानी है। दलीम बिरयानी के यहाँ पे हमें जगह जगह स्टोर्स दिख रहे हैं, ठेले नज़र आ रहे हैं, तो लोग बाग सबसे ज़्यादा यही पसंद करते हैं खाने। बिल्कुल बिरयानी, अली, दलीम यही चलता है सबसे ज़्यादा खाने में। साथ में आपके एक इधर बिरयानी का स्टॉल है, इधर दलीम का स्टॉल है, और यहाँ पे लोग बाग खाने आए हुए हैं। चाचा आप भी खाने आए हो? क्या खाने आए हो आज आप? हलीम खाने आए। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, दिन भर इबादत का रहता है, फिर उसके बाद रात को कुछ देर की छूट मिलती है, और उसके बाद फिर कुछ खाने को मिलता है, और उसके बाद में तरावी के बाद में फिर यही माहौल, यही रौनक रोज यही रहता है और यही खाते हैं और हमें यही शूट करता है। कुछ दिन के मेहमान रमज़ान चले जाएंगे, पर ये माहौल याद रहेगा। चला जाएगा ये माहौल और ये सब कुछ याद रहेगा। आप बताइए क्या खाने आए? हलीम हलीम खाने आए? जी। सामने मदीना होटल है, वहाँ से कुछ नहीं खा रहे? नहीं खा रहे? नहीं। हलीम पसंद है आपको? जी, हलीम बिरयानी। हलीम बिरयानी, क्योंकि जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जगह जगह आउटलेट्स मिलेंगे आपको हलीम बिरयानी के। यहाँ पे जैसे चाचा ने बताया कि माहौल यही ये जो है ये चला जाएगा, क्योंकि रमज़ान जाने वाले हैं। रमज़ान बड़ी जल्दी चले जाते हैं, साल में 30 दिन, और 30 दिन कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। आप देखिए यहाँ भी कुछ भाई जो हैं वो दलीम और बिरयानी खा रहे हैं। हाँ भाई, दलीम और बिरयानी चल रही है? जी बिल्कुल, हाँ। तो रोज़ा रखने के बाद में दलीम बिरयानी सबसे फेवरेट डिश है? है? और अभी इससे पहले हमने यहाँ पर पिया था एक शरबत मोहब्बत, वो पिया क्या आप लोगों ने? बिल्कुल पिया है। बिल्कुल पिया। तो सबसे ज़्यादा यही खाई जाती है रमज़ानों में? रमज़ानों के अंदर ये लाइट खाना होता है बिरयानी, तो नाइट आउट होता है ज़्यादातर, तो इजीली मतलब शहरी तक हो जाता है, तो शहरी फिर शहरी कर लेते हैं। शहरी में क्या खाते हो? शहरी में जो भी घर पे बनाओ। और रात का खाना जो है बाहर खाना है? हाँ, रात का खाना। लेकिन ये वक्त, ये माहौल साल में एक महीना आता है और बड़ी जल्दी चला जाता है। बिल्कुल पता ही नहीं चलता कभी कभी, तो कब रमज़ान स्टार्ट हो कब ईद आ गई। और ये रौनकें याद आएंगी? बिल्कुल बेशक है, और साल भर इंतज़ार रहेगा। भाई इस दौरान फुल खाने का मज़ा ले रहे हो, आप ये बात कर रहे थे। बेशक। तो ये माहौल है रमज़ानों का, और आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ये पूरा इलाका जो है यहाँ पर आप शुरू से आखिर तक देखें। देखिए हमारे पीछे एक दुकान है, ईद की शॉपिंग का वक्त भी शुरू हो गया है,
और जब बात की जाती है रमज़ानों की तो ईद आती है और ईद का आप देख सकते हैं अभी से माहौल जो है वो आपको नज़र आने लग जाएगा। यहाँ पे लोग बाग शॉपिंग करने के लिए पहुँच गए हैं। ये देखिए आप, ये रमज़ान की रौनकें हैं और ये माहौल जो है आपको रमज़ानों में ही दिखाई देगा। क्या बिल्कुल भाई, क्या बड़ी भीड़ हो गई आपकी दुकान में तो अभी से ही? भीड़ उस्ताद शुरू से। रमज़ानों में अभी ईद की शॉपिंग शुरू हो गई या अलविदा जुम्मे की तैयारी है? सबकी शॉपिंग है, ईद की और अलविदा जुम्मे की। क्या भाई यहाँ पे शॉपिंग करने आए हो? जी जी। हैं? रमज़ान का जो माहौल है, रमज़ान की जो रौनकें हैं वो साल भर याद रहती है। 2 साल 2.5 साल बाद ये मौसम वापस आया जी। 2-2.5 साल से मामला नुकसान में चल रहा था। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला कायम रखे इस चीज़ को रेगुलर। बिल्कुल। तो अभी तो आज रमज़ान अभी बाकी है काफ़ी सारे, लेकिन अभी देख रहे हैं हम लोग काफ़ी आपके यहाँ पे ख़वातीन भी आ गई हैं, काफ़ी और भी लोग आ गए हैं और तारीफ हो पजामे का स्पेशल दुकान है ये। अच्छा। कुर्ता पजामा रीजनेबल बेचते हैं, मतलब लिमिटेड प्रॉफिट और रोटेशन। हाँ। और जो है रौनकें हैं वो तो अनलिमिटेड है। अल्लाह का शुक्र। ये रमज़ान का महीना है और रमज़ान का बाबरकत महीना है और इस महीने का साल भर इंतज़ार रहता है और जब ये आ जाते हैं तो उसके बाद में इसी तरीके की रौनक, इसी तरीके का माहौल नज़र आता है। ये हमारे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं मथुरा वालों की हवेली है और उससे भी जुड़ता हुआ मार्केट है। आप देखिए लोग बाग यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। पहुँचने के साथ साथ में यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, शॉपिंग चल रही है क्योंकि रमज़ानों में ही शॉपिंग कर लेते हैं और यही वक्त मिलता है शॉपिंग करने का क्योंकि दिन भर इबादत में लगे होते हैं। भैया कौन कौन सी बेच रहे हो आप? हम ये अहमदाबाद की बेचते हैं, लखनऊ की बेचते हैं। बताइए कौन कौन सी सेवैयाँ इनमें? ये लखनऊ की हैं। क्या फ़र्क है इसमें? लखनऊ की तो सबसे अच्छी होती होगी। हाँ है? हाँ। अच्छा, क्या और रुपए ये के? अहमदाबाद की है। अच्छा, ये अहमदाबाद की है, ये थोड़ी मोटी है। हाँ, और ये वाली? ये भी अहमदाबाद की है। पर ये तो वो लग रहा है नूडल्स टाइप लग रही है हाँ, मुझे। हाँ। ये लखनऊ की सेवैयाँ हैं। लखनऊ की सेवैयाँ रमज़ानों में भी खाई जाती है, ईद पर तो बनाई जाती है। पे ही बनाई जाती है और फेनी बिकती है यहाँ खूब। दूध फेनी मिलती दूध है। फेनी। आपको फेनी के बारे में बताएंगे हम। फेनी रमज़ानों में शहरी के वक्त सबसे ज़्यादा खाई जाती है, सबसे ज़्यादा शहरी के ही टाइम खाई जाती है इसको, है ना? दूध के साथ में दूध या, फेनी। दूध फेनी। क्या अच्छा लगता है रमज़ानों में? रमज़ानों में माशाल्लाह पूरे ही देख लीजिए, पूरे रमज़ान माशाल्लाह रौनक रहती है और अल्लाह का करम रहता है। रमज़ानों में सबसे अच्छा क्या लगता है आप लोगों को? सबसे बढ़िया इबादत, फिर उसके बाद रमज़ान रखते हैं सब और मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता पूरे है। साल क्या याद आता है? पूरे साल यही रमज़ान याद आते हैं। 2 साल के बाद ये रौनक देखने को मिल रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। ये रौनक देखने को मिल रही है, काफ़ी टाइम बाद ऐसी रौनक देखने को मिल रही है हमें। जी जी जी। और बहुत अच्छा लग रहा है। ये जानने के बाद रमज़ान बहुत याद आएंगे और माशाल्लाह ऐसी रौनक साल में एक बार ही आती है और अल्लाह ताला हर साल ये रौनक दिखाए, बस ये गुजारी चल रहा है। रमज़ान शरीफ पे एक नात शरीफ है, वो पेश कर रहा हूँ। बताइए। रोज़ा नमाज ना हमसे छूटे या रब्बुल आलमीन, आमीन सुम्मा आमीन। रोज़ा नमाज ना हमसे छूटे या रब्बुल आलमीन, आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बढ़िया भाई के लिए तालियां बजाओ। बहुत बढ़िया नात सुनाई है। रोज़ा नमाज हमसे ना छूटे, आमीन सुम्मा आमीन। और आप देखिए ये माहौल रमज़ान का है और रमज़ान का ये माहौल साल भर इसका इंतज़ार करते हैं रोज़ेदार। 2 शेर पेश करूँगा रमज़ान के लिए। रमज़ान रखो प्यारे नबी का है ये पैगाम, रमज़ान रखो, रमज़ान रखो प्यारे नबी का है ये पैगाम, रमज़ान रखो। ये माह मुबारक है यही नाम, रमज़ान रखो प्यारे नबी का है ये पैगाम, रमज़ान रखो। क्या बात है। यहाँ पर तो लोग बाग नात सुना रहे हैं और आगे भी बताते रहेंगे आपको रमज़ान की रौनक, रमज़ान का माहौल किस तरह से पूरे बाज़ार में आपको देखने को मिलेगा।
आस में बात कर रहे हैं रमज़ान की रौनक, और रमज़ान की रौनक की जब बात की जाती है तो जब हम पहुंचते हैं लोहारों के खुर्रे, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मथुरा वालों की हवेली, और उसके बाहर आपको मिलेंगी बहुत सारी दुकानें, और दुकानों पर आपको दिखेगी अच्छी खासी रमज़ान की रौनक। रमज़ान की काफ़ी रौनक है, और इंशाल्लाह और अभी तो टाइम है 20 दिन, तो वो भी इसमें भी और मज़ा आएगा अल्लाह ने चाहा तो। और लॉकडाउन में तो बिल्कुल सूना सूना निकला, पता नहीं चलता था लोगों को कब रोज़ा खुल गया, कब तरावी हो गई, कब नमाज हो गई। अल्लाह का शुक्र है कि सुबह सहरी से लेकर के लोग फजर की नमाज के लिए निकलते हैं। ज़ोहर की नमाज में भी भीड़ रहती है, असर में भी, मगरिब में भी, और तरावी के बाद तो काफ़ी रौनक रहती है। जो रमज़ान आए तो आपको लगता नहीं कि लोगों में बहुत ज़्यादा एक प्यार, एक अलग फीलिंग आ रही है, एक्साइटमेंट है? माशाल्लाह सब लोग इस चीज़ से खुश हैं। जो कारोबार पिटा हुआ था, अल्लाह का बड़ा करम है कि कारोबार चलेगा, और सब लोग हम जो ना इस चार दीवारी में मिलजुल करके त्यौहार मनाते हैं बहुत अच्छे से। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या छुपके पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या छुपके पढ़ती थी। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जरा झूम के बोलो और जरा शान से बोलो। यहाँ पर रमज़ान की रौनक खास तौर पर देखी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पिछले जो 3 साल का जो हमारा यहाँ का वो रहा है माहौल, वो बहुत ख़राब था, और अल्लाह ने यह माहौल अच्छा वापस दिखाया है। और इंशाल्लाह ऐसे रौनक जो यहाँ हमारे घाटगेट इलाके में है, मैं कि पूरी सूझबूझ के साथ ही कहता हूँ कि अल्लाह ताला पूरे हिंदुस्तान में ऐसा अमन और चैन रहे, ताकि ये रमज़ानों का जो माहौल है ये बहुत बेहतरीन तरीके से जाए, और अपने अपने घरों में लोग जैसे इबादत कर रहे हैं ऐसे इबादत करते रहें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस माहौल को ज़माने को दिखाओगे, ताकि इसकी वजह से बहुत अच्छा लगेगा लोगों को। तो साफ तौर पर अधूरी आस में आज हमने जाना और देखा कि किस तरह अक़लियत आबादी वाले इलाके के अंदर एक रमज़ान की एक अलग ही रौनक, एक माहौल नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर चारों ओर नूर, चारों ओर एक रमज़ान का माहौल, चारों ओर एक अलग ही किस्म का माहौल देखने को मिल रहा है। अधूरी आस में वक्त हो चला है अलविदा कहने का, इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे अधूरी आस में रमज़ान स्पेशल एपिसोड लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अधूरी आस की पूरी टीम को।